हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आपको 6 ट्रांजेक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। कंसेप्ट है इसका एसेट एक्सपेंस परचेज ड्राइंग सेल्स रिटर्न और लॉसेस। ये आपके जब भी बिजनेस में इंक्रीज हो जाए आपको डेबिट करना है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अभी आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के इजीली पता चल जाएगा कि क्या चीज आपकी इंक्रीज हो रही है, क्या चीज आपकी डिक्रीज हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन है ब्रॉड गुड फ्रॉम नितेश फॉर कैश 50,000 आल्सो पेड 1000 फॉर देयर कैरेज। तो देखिए परचेज की गई है, गुड्स की परचेज की गई है, कैश में पेमेंट कर दी 50,000 रुपीज की और कैरेज के 1000 रुपए पे किए गए। कैरेज होता क्या है कि जो गुड्स परचेज किए हैं उसको घर तक लाने के लिए जो खर्चा आया होगा उसे कैरेज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए परचेज इंक्रीज हो गई, डेबिट कीजिए। कैरेज एक तरीके से एक्सपेंस है, इंक्रीज हो गया, डेबिट कीजिए। कैश आपके पास कम हो गया तो क्रेडिट कीजिए। नरेशन इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट फिल कीजिएगा, परचेज है 50,000 रुपीज की, एक 1000 कैरेज है, टोटल अमाउंट में आएगा 51,000। नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फॉर कैश। इसके बाद है सेकंड पेड टू सीता रुपीज 9,615 फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यू ऑफ रुपीज 10,000। सीता हमारी कोई क्रेडिटर थी जिसको 10,000 रुपए पे करने थे बट हमने दिए कितने 9,650 रुपीज। मतलब कि हमें रिमेनिंग अमाउंट का डिस्काउंट रिसीव हुआ। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि इनकम हुई, रेवेन्यू हुआ है, इनकम हुई, मान लीजिए कि इनकम हुई है तो इनकम इंक्रीज हो गया, आप इसको डेबिट क्रेडिट कीजिएगा। और साथ ही हमने पेमेंट करी है, पेमेंट करी है तो कैश कम हुआ होगा, कैश कम हुआ होगा तो आपको कैश को भी क्रेडिट करना है। और साथ के साथ आपने यहाँ पे सीता को पेमेंट करी है। सीता कौन थी? सीता हमारे क्रेडिटर थे, क्रेडिटर भी हमारे क्या हुए, कम हुए हैं, तो सीता को डेबिट करना है। एंट्री होगी इसकी सीता डेबिट। इसके बाद मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 10,000 रुपीज पे करने थे, 9,650 रुपीज पे करें, डिस्काउंट हुआ है 350 रुपीज का। नरेशन लिखेंगे कैश पेड टू सीता एंड डिस्काउंट रिसीव। करेंगे हम थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर 3 लाख बाय चेक एंड स्पेंड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो ओल्ड मशीनरी परचेज की गई है 3 लाख रुपीज की, 25,000 रुपीज स्पेंड किए गए हैं कैश में एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी देखिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट किया, कितने की मशीनरी थी? मशीनरी थी 3,25,000 की। यहाँ पे 3,25,000 क्यों मेंशन किया? क्योंकि 3 लाख के तो मशीनरी थी, 25,000 जो इंस्टॉलेशन पे खर्च किए गए हैं वो भी मशीनरी में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 3,25,000 टोटल मशीनरी है। बैंक के थ्रू 3 लाख रुपीज दिए गए हैं और कैश में 25 रुपीज दिए गए हैं। नरेशन होगी मशीनरी परचेज फॉर 3 लाख एंड वेजेस फॉर 25,000 पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट मेड बाय चेक। तो 15,000 की ईंट और 10 लाख का टिम्बर खरीदा गया है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, पेमेंट जो है चेक के थ्रू कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज किया गया है ब्रिक्स और टिम्बर, तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ही मेंशन करना है, इसी के अंदर ये आपका इंक्लूड होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट चेक के थ्रू पेमेंट की गई है तो टू बैंक अकाउंट मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखेंगे जो कि 25 लाख डेबिट साइड, 25 लाख ही क्रेडिट साइड होगा। नरेशन आप लिखेंगे ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ ट्रांजैक्शन में है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर एंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। तो देखिए यहाँ पे मशीनरी परचेज की गई है 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000 आप मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो मशीनरी परचेज की गई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट को चेक के थ्रू पे किया गया है, टू बैंक अकाउंट मेंशन कीजिए। अमाउंट के कॉलम 1,25,000 डेबिट साइड और 1,25,000 ही क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन लिखिएगा मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 1 लाख एंड स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स रिपेयर। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रुपीज 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। आप 2,500 रुपीज पे किए गए हैं ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट, खर्चा है एक तरीके से रिपेयर, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू लिखे मेंशन करेंगे आप टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश में पेमेंट की गई है। अमाउंट के कॉलम में 2,500 डेबिट साइड, 2,500 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे पेड पेमेंट मेड फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर।
तो अब डेबिट साइड टोटल कीजिएगा तो 3,13,500 डेबिट साइड आएगा, 3,13,500 क्रेडिट साइड आएगा। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।